नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज और आज मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ। भारत रक्षा मंच के संयोजक मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। भारत रक्षा मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केळकर बोल रहा हूँ। भारत रक्षा मंच इस विषय पर ही आरंभ हुआ कि हिंदू के अस्तित्व पर ही संकट देश में आ रहा है। इसमें जिस गति से मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि हो रही है वह एक चिंता का विषय है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दो कारणों से है। एक तो बांग्लादेश से होने वाली मुस्लिम घुसपैठ, जिसका निदान बहुत कुछ अब CAA NRC के द्वारा किया गया है। किंतु दूसरा मुद्दा जो है, जिस तरह से मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और आग्रहपूर्वक बढ़ा रहे हैं, उनका कोई व्यक्ति उनको ये समझाने नहीं जाता है कि जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए आवश्यक है बिल्कुल कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और कठोरतापूर्वक लागू करे। अगर ये नहीं हुआ तो असंतुलित रूप से जनसंख्या बढ़ रही है। जो जनसंख्या बढ़ रही है वो असंतुलित रूप से बढ़ रही है, जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या सामान्यतः दुगनी गति से बढ़ रही है हिंदुओं की, जिसका परिणाम ये होगा कि कुछ दशकों बाद देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। और मुस्लिम बहुसंख्यक होने का अर्थ ही यह है कि भारत की भारतीयता मिट जाएगी, भारत की भारतीय संस्कृति मिट जाएगी, भारत के आचार विचार सभ्यता, भारत की भाषाएं, भारत के मंदिर सब नष्ट हो जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं शिक्षा का भी इसमें योगदान रहा है। जो हमें शिक्षा दी गई, पहले जो उन्होंने जो थोपा वही आज 70 साल से जान रहे हैं। क्या इसका भी? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे देश में शिक्षा मंत्री जो हुए उनमें से कई मुसलमान रहे और कुछ कम्युनिस्ट भी रहे। कम्युनिस्टों, सामान्य व्यक्ति कम्युनिस्टों को इसी रूप में जानता है कि कमीनापन ही जिनका इष्ट है वो कम्युनिस्ट हमारे देश में कहलाता है। और उन्होंने पूरी कमीनी शिक्षा क्षेत्र में की है और प्रयत्न किया है कि यहाँ का व्यक्ति देश के प्रति या तो तटस्थ हो जाए या विरोध में हो जाए। इसलिए आज देश की स्थिति यह है कि देश में हमारी शिक्षा पद्धति के कारण, शिक्षा में जो कुछ कम्युनिस्टों ने कमीनापन किया है उसके कारण देश का 70-80% व्यक्ति ऐसा है कि जिसे देश के बारे में कुछ लगता ही नहीं है। अच्छा किया तब भी उसे बहुत आनंद नहीं होता है, बुरा किया तब भी कुछ बुरा नहीं लगता है। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। मान रहे थे लोग कि कश्मीर चला गया भारत के हाथ से। केजरीवाल जैसा व्यक्ति सुझाव देता था कि कब तक ये कत्लो गारत कश्मीर में चलेगी। वो आते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, हम उनको मार देते हैं, कब तक ये कत्लो गारत चलेगी? क्यों ना हम कश्मीर पाकिस्तान को देके शांति सुलह समझौता कर लें। एक IAS रहा हुआ व्यक्ति ये बोल रहा है। भारत की शिक्षा पद्धति से तैयार। अभी भी चुनाव के समय आपने देखा होगा वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है, सीधे सहयोगी नहीं था। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना देश के मामले में इतना विपरीत बोलने वाला हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। किंतु ये चला हमारे देश में। ये आम व्यक्ति को देश से दूर किया हमारी शिक्षा पद्धति ने। अब ये जरूर कुछ बदल हुआ है। नई सरकार ने ये कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम आपको आपकी भाषा में ही लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत महत्व का काम हुआ है और ऐसे काम अब आगे भी चलेंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार संत समाज आज यहाँ मौजूद था, क्या समस्या इतनी गंभीर हो गई युवा तक मैसेज पहुँच जाए कि संतों को आज बचाने के लिए आना पड़ा? संतों ने तो हमेशा ही देश को जगाने का, बचाने का प्रयत्न किया है। ये जरूर है कि युवा वर्ग ने आगे आने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि इस बात का विचार मत करो कि वो कितने हैं। सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चलाई हमारे नेता पर, तो ये गलत काम है। एक
अहिंसक प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति के ऊपर आपने लाठियां चलाई, उसकी जान ले ली, तो ये नहीं सहेंगे। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद तय करते और लाहौर में सॉन्डर्स का वध कर देते। परिणाम क्या होगा, कितने लोग पीछे आएंगे, ये भगत सिंह ने नहीं सोचा। भगत सिंह ने सोचा सही बात यही है कि जो अत्याचारी है उसे खत्म करना ही आवश्यक है, और उन्होंने किया अत्याचारी को खत्म, भले ही उनको फांसी जाना पड़ा। युवकों के लिए आज आवश्यकता ये है, ये सही बात है, करेंगे ही, उसके लिए कितने भी कष्ट झेलने पड़ेंगे। क्या गुरुग्राम से एक संदेश भारत सरकार को पहुंचाया जा रहा है कि इस तरह का हाँ, कानून केवल गुरुग्राम से ही नहीं, हमारा ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चलेगा, देश भर में ही चलेगा, और जिसके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और कठोरता पूर्वक लागू हो, ये हमारा प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, गुरुग्राम से किस तरह असंतुलित जनसंख्या बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए एक कानून की मांग की गई है। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार, प्रजापति। बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया, शाबाश, गुड।